स्वागत है आप सभी का। और बात करेंगे भीषण ठंड की। और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड अभी भी जारी है। भोपाल समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही है। भोपाल, ग्वालियर समेत 19 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि नर्मदापुरम, महाकौशल समेत कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। और जो तापमान है कई जगहों पर 11 डिग्री तक पहुंच गया, इसके नीचे भी दर्ज किया जा रहा है और अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक दर्ज किया गया। लेकिन इसी के साथ लोगों की मुसीबत अभी कम होने का नाम नहीं लेगी। ये मुसीबत और ज्यादा अभी 2-4-6 दिन बढ़ने ही वाली है, क्योंकि आईएमडी की ओर से इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि उत्तर भारत जो कि हाड़ कपा देने वाली ठंड से परेशान है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस बीच जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है, कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य है, क्योंकि कोहरे की चादर बिछी हुई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में ये सबसे बड़ी बात कि जो लोगों की दिनचर्या है उसमें भी खास बदलाव, बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि इस बढ़ती ठंड के बीच कई स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं और साथ ही जो दफ्तर हैं उनके समय में बदलाव किया गया। लोग अपने काम के लिए थोड़ा देरी से जा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो यात्री हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हो रही हैं, जो ट्रेन है कई घंटे देरी के साथ चल रही हैं और बसों के जो पहिए हैं वो जाम है, क्योंकि कई जगहों पर रफ्तार पर ब्रेक लग गया और कोहरे की वजह से बहुत धीमी रफ्तार में वाहन चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शब्बीर, ठंड ने एक अच्छा खासा ब्रेक लगा दिया, लोगों की दिनचर्या पर भी अच्छा खासा असर पड़ा है। फिलहाल अगर हम बात करें, अभी स्थिति कैसी है ठंड की मध्य प्रदेश में? देखिए, संभव बात की जाए तो सर्दी के सितम ने, सर्द हवाओं ने राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में ठिठुरन पैदा कर रखी है और जबरदस्त तरीके से ये कह सकते हैं कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच कोहरा, तापमान में लगातार गिरावट और ठंडी हवाओं ने जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन में असर दिखाया, उसके बाद से ही ये कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीर राजधानी भोपाल की है। और पिछले 3 दिन की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में खुले तौर पर सूरज नहीं निकला है और उसकी वजह यह है कि बदली छाई हुई है और दूसरी तरफ कोहरा और ठंडी हवाएं चल रही है। मावठा भी गिरा है, कल भी बारिश देखने को मिली थी राजधानी भोपाल में। और इन सब के बीच मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगले कुछ दिन तक मौसम में किसी तरीके का कोई बदलाव देखने को संभव नहीं मिलेगा, यानी इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। खासकर उन मौसम विभाग की तरफ से कुछ जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर समेत है। यहाँ पर कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज ये देखना होगी कि कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर भोपाल, नर्मदापुरम शामिल है और महाकौशल में भी बारिश की संभावना जताई गई। तापमान में हम मिनिमम तापमान की बात की जाए तो अधिकतर जो शहरों का तापमान है संभव वो 10 से 12 डिग्री के आसपास पहुंच गया। नौगांव 12 डिग्री, नरसिंहपुर 13 डिग्री, सागर 12 डिग्री। इसके अलावा दूसरे शहरों की बात की जाए तो वहां का तापमान में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जिस तरीके से खरगोन में 12 डिग्री तापमान पहुंचा, राजगढ़ में 12, रतलाम में की बात की जाए तो वहां पर 13 डिग्री, उज्जैन में भी 13 डिग्री। तो मिनिमम तापमान और मैक्सिमम तापमान की बात की जाए तो मिनिमम तापमान 10 से 12-13 के बीच में बना हुआ है और वहीं हम मैक्सिमम तापमान की, अधिकतम तापमान की बात की जाए संभव तो वो 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आ रही। और कोहरे के कारण बात की जाए तो हवाई यात्रा पर भी असर पड़ रहा है, रेल यात्रा पर भी असर पड़ रहा है। खासकर उत्तर भारत से जो ट्रेनें संभव आ रही है वो काफी देरी से चलती हुई नजर आ रही है। वंदे भारत की बात करें जो अपनी तेज स्पीड के लिए जाती है, लेकिन कोहरे ने उस पर भी ब्रेक लगाया है, वो भी काफी देरी से पहुंच रही। तमाम वो ट्रेनें खासकर उत्तर भारत से दिल्ली की तरफ से आती है वो देरी से चल रही है और जो दिल्ली की तरफ फ्लाइट जाती है वो भी कोहरे के कारण आते वक्त और जाते वक्त दोनों तरफ से लेट चल रही है, जो बताया जा रहा है संभव। जी।
ठीक है शब्बीर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा।